सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। और सीडीएस में अभी केवल बचे हैं 2 महीने। आज 19 फरवरी है, कल आप वीडियो देखेंगे 20 फरवरी होगी, तो फिर 2 महीने बचे हैं। और लास्ट के 2 महीने में आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कैसे कैसे सब्जेक्टिव वाइज आपको चीज़ों को डिफेंड करना है और कैसे पढ़ाई करनी है, उनको किस चीज़ पर फोकस करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और केवल मेरा ही ज्ञान नहीं, जो भाई पिछले वीडियो में 2000 व्यू आए थे, तो वो साथ में वो भी आप लोगों को गाइड करेंगे कि लास्ट टाइम पे क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम पे पढ़ाई तो वो तो आपको करनी ही करनी है, और किन चीज़ों से बच के रहना है ना, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा आज की वीडियो में। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे, कुछ बुक्स बताई जाएंगी स्पेशल। और मॉक का आपको क्या करना है, बहुत सारी बातें, बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। भले ही आप 4 गुनी स्पीड पर देखिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो इसी के साथ में पहले क्वेश्चन से ही मैं भाई से शुरुआत कर देता हूँ कि 2 महीने बचे हैं सीडीएस के लिए। क्वेश्चन यही है कि क्या 2 महीने में तैयारी हो सकती है? भाई 2 महीने में अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तैयारी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई की हुई है, आपका थोड़ा लेवल है, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हो और पेपर क्लियर कर सकते हो 2 महीने में। बिल्कुल, अगर आप शुरू से तो स्टार्ट करोगे तो भी नहीं हो सकता। और मान लीजिए आपने कोई 2-4 एग्जाम दे रखे हैं और ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, तो भी आप सीडीएस 2 महीने में नहीं निकाल सकते। फालतू की बातों में ना आए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। लेकिन अभी आप ये कर सकते हैं, अगर आप स्टार्टिंग करना ही चाह रहे हैं, कि अप्रैल वाला सीडीएस तो आप देंगे ही, क्योंकि फॉर्म भर चुके होगे, और फॉर्म नहीं भरा है फिर तो दे ही नहीं पाओगे। बट सितंबर वाले के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अप्रैल वाला स्किप करें, अप्रैल वाला भी जरूर देना चाहिए, है भाई? बिल्कुल, उससे आपको एक पता चलेगा कि पेपर एक्चुअली में कैसा आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा। और जो टाइम अगर कंज्यूमिंग आप 2 महीने अगर अच्छे से पढ़ें, हो सकता है लक बेस्ड पे आपको क्लियर भी हो जाए। हाँ बिल्कुल कुछ भाई, क्वेश्चन ये भी अगर हो आपके सकता है। फंस गए। भाई सेकंड क्वेश्चन ये आता है, जैसे किसी व्यक्ति के पास 8 घंटे हैं, तो वो कैसे कैसे डिवाइड करे टाइम को अपने लिए? भाई वो तो डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किस में वीक हो। मेरे हिसाब से अगर आप जैसे कोई इंग्लिश में वीक है तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे सकता है। मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में अगर वो 1 घंटे में भी अपनी चीज़ें कवर कर लेगा तो मैथ्स में थोड़ा सा कम टाइम दे के इंग्लिश में अपना टाइम बढ़ा दे। जीएस में वीक है तो जीएस में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो तो इंग्लिश में थोड़ा कम टाइम दे के अपना सिलेबस कवर कर लो। बिल्कुल। ये ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन जैसे मैं समझूं कि कोई व्यक्ति इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होशियार है, तो क्या उसे इंग्लिश इग्नोर कर देनी चाहिए पूरी तरीके से? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें आपको और अच्छे मार्क्स लाने का ट्राई करना है। मतलब एक बेयर मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा, और उससे थोड़ा ऊपर ही आपको टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को। ये आप लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, बेयर मिनिमम टाइम। मतलब आपको लिमिटेड टाइम तो देना ही है, कि आप कितने भी होशियार क्यों ना हो। मैंने मैथ्स में गलती करी थी। मैथ्स में मेरे सेकंड अटैम्प्ट में 64 मार्क्स आए थे, जो मेरे को लगा था काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, अब फिर से आ जाएंगे। और मैंने पढ़ाई करी नहीं थी मैथ्स की, और जीएस और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। फिर मैथ में पटक के आ गए थे 40 मार्क्स। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि दिमाग में आए। ये चीज़ें रिवीजन मांगती ही हैं, ऑब्वियसली। सही बात है। ऑफ कोर्स। एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहूँगा, जैसे आपकी तैयारी में आपने 40% या फिर 30% सिलेबस कर लिया है, तो उसमें PYQ का कितना रोल है, वो बताइए। भाई PYQs मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी तैयारी का 25 to 30% भी कभी कवर कर लिया तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए PYQs लगाना। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सजेस्ट करूँगा कि आप CDS के ही नहीं, CDS के साथ साथ CAPF और NDA के भी PYQs लगाएं। वो कई बार रिपीट हो जाते हैं, और CDS में वो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो पहले CAPF या NDA में आए हुए हों। सिलेबस हर टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में PYQ करने चाहिए। जैसे मैंने हिस्ट्री अपनी ख़त्म कर लिया है, तो मैं हिस्ट्री के PYQ लगाना शुरू कर सकता हूँ, या फिर जियोग्राफी और पॉलिटी वो सब करने के बाद PYQ लगाऊँ? भाई जो मैं करता था वो बताऊंगा। तो मैं टॉपिक वाइज PYQ से स्टार्ट कर देता था। जैसे ल्यूसेंट की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वो भी सॉल्व करता था। और आप चाहें तो थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, आप गूगल कर सकते हैं टॉपिक वाइज PYQs फॉर CDS, आपको मिल जाएंगे। कई सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर यूट्यूब सकते हो, पे भी वहाँ आप पे सर्च भी कर मिल सकते हो। जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते जाएं वैसे वैसे भी आप PYQs लगा सकते हो। और आप चाहो तो मतलब आप मॉक टेस्ट भी लगा लो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स पूरे उठाकर। हाँ वैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल, टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने चाहिए आपको, वहीं पे मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए हर किसी के पास में, ठीक है? लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगा, PYQ जब भी आप लगा रहे हो तो 2007 से नहीं लगाने हैं, 7, 8, 9, 10 ऐसे नहीं चलना है। लेटेस्ट वाले जाना है, 23,
22, 21, 20, 19, 18 ऐसे करके लास्ट समझ गए? 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स इनफ है। 5 ईयर्स में 10 पेपर हो गए, वो भी आप मुश्किल ही लगा पाओगे, बट कोशिश करना कम से कम लगा लो, ठीक है? 20 तक तो लगा ही लो, 6 पेपर भी बहुत होते हैं। उसके बाद में कोशिश करना कि कम से कम 5 साल के लगा लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? एक चीज़ इसी में मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जो आप प्रीवियस ईयर जैसे किसी भी टीचर से आपने पढ़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, PYQ अगर आप वहाँ से मैच कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ना एकदम सही लेवल पे जा रही है। और PYQ अगर वहाँ से मैच ही नहीं कर रहे, जैसे आपने पूरा पॉलिटी खत्म कर लिया, CDS में 10 क्वेश्चन आए, 10 में से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे तो 5 क्वेश्चन भी नहीं मिल रहे जो टीचर ने पढ़ाया है, तो ये पढ़ाई आपकी सही से हुई नहीं है। तो आपके वहाँ से कम 6-7 क्वेश्चन तो मिलने चाहिए। 3 क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने से मिल रहे हैं तो UPSC है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, ठीक है? देखो गाइस, CDS की स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, जैसे आपके कोड जो है 150 नंबर लाने हैं 300 में से, ठीक है? अब आपका इन 3 सब्जेक्ट में से GS, इंग्लिश, मैथ्स जो कि आती हैं, अगर एक सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है ना, जिसमें आप 80 नंबर ला सकते हैं, 75 नंबर ला सकते हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 200 में से फिर आपको केवल 75 नंबर ही लाने हैं। ये AFA के लिए है। और यहीं अगर आप IAM में चले जाओगे ना, तो 75 और फिर 60 नंबर और लाने, 135 पे IAM आजकल हो जाता है, ठीक है? अब इस बात पे डिपेंड मत होइए कि इंग्लिश को ही आपको बेटर करना है, ठीक है? इंग्लिश ऑब्वियसली, क्योंकि CBSE बोर्ड से बहुत सारे लोग होते हैं तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप उसको 50 को 70 के आसपास ले जाने की कोशिश करिए, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? 2 घंटे में आपके पास 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आप 100 मत करिए ना, 70-80 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आप तो बहुत अच्छा है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हैं ना, तो आपको पता भी चल जाता है कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। भाई ने एक टीचर बताए थे, इसके लिए मैंने अमन वशिष्ठ सर से पढ़ा था। हाँ, आप YouTube पे उनको YouTube देखिए, पे उनका फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको इंग्लिश की अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इंग्लिश की वीडियो देखिए, भाई के कैसे 78 मार्क्स आए हैं, 78 मार्क्स आए हैं। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना कि टीचर्स वीडियो लाते हैं, 4 घंटे में पॉलिटी खत्म, 12 घंटे में हिस्ट्री खत्म, 12 घंटे में जियोग्राफी खत्म। उनके लिए क्या कहना चाहोगे और उस पर कितना रिलायबल होना चाहिए? मेरा तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है मैराथन वीडियोस को, क्योंकि काफ़ी बार मैंने भी टाइम वेस्ट किया हुआ है अपना। मुझे पर्सनली तो कभी इतना हेल्पफुल लगा नहीं, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको लगे कि आपका यही एक टॉपिक वीक है, उसके लिए आप मैराथन वीडियोस देख सकते हो। बिल्कुल। बट अगर आप टोटली मैराथन वीडियोस के पीछे भागो तो उससे अच्छा तो मैं कहूँगा आप PYQs और मॉक टेस्ट लगाओ, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। अच्छा, उनके थंबनेल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि 100% इसी में से आएगा, कम से कम 10 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। फंसेगा पूरा पेपर। हाँ, उम्मीद ना रखें, देखिए देख सकते हैं। पेपर हुआ लीक सारे बच्चों के पास। वो सब कुछ नहीं है ना, UPSC है, पेपर लीक नहीं करा पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा, जैसे कोई व्यक्ति 6 घंटे पढ़ रहा है तो उसमें से सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से कितना रेशियो होना चाहिए? मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे सेल्फ स्टडी और 2 घंटे यूट्यूब आई थिंक इनफ है। 60-40 का रेशियो है। 60-40 इज इनफ। गैस हमारा रेशियो गलत हो चुका है, 67.33 हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? गलती नहीं निकालते हैं। तो गैस एक्चुअल में सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भरोसा करें अपनी। अच्छा भाई, कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं पागलों की तरह और हमें सेल्फ डाउट ही आ जाता है कि हम भाई सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें से आएगा भी नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है प्रीवियस ईयर से, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई अगर आपके PYQs से क्वेश्चंस फंस नहीं रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको टॉपिक फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और PYQs और मॉक में कम मार्क्स आना है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आपके प्रिपरेशन का कौन सा पार्ट अभी वीक है और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल PYQs भी देने हैं, मॉक भी देने हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा इस मॉक में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो भाई ने बोल चुका है, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप मॉक इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना चाह रहे हैं और अपनी स्टडी को एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है? मॉक में आज नहीं तो कल अच्छे मार्क्स आ भी जाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने CGL वाला जो दिया था उसका बताता हूँ, क्योंकि वही है मेरे पास लेटेस्ट। 230 से ज़्यादा मार्क्स मेरे कभी नहीं आए थे CGL के मेंस में, मॉक दिया था, लेकिन वहाँ पे जाके जो मेन एग्जाम हुआ है वहाँ पे 285 मार्क्स आए थे, मॉक टेस्ट देने के साथ में ही। मॉक टेस्ट भाई
देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका अच्छे से एनालिसिस करके आप पता करो कि आपका कौन सा पार्ट अभी वीक है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल, उसका एनालिसिस उसको लगाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस पे फोकस करें। जी। कि हम चीज़ों को ना याद करते रहते हैं लेकिन भूलते जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? भूल रहे हैं हम बार बार, उसको क्या करें? तो भाई अगर आप जैसे वीकली रिवाइज करो, फिर उसको मंथली भी आप एक डेली बनाओ, जिसमें आप पूरा जो आपने मंथ में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, तो बिल्कुल। आपको चीज़ें याद रहेंगी। उसके साथ साथ जो आप क्विजेस लगाओगे, पीवाई क्यू सॉल्व करोगे, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन से टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आ रही है। तो जिस टॉपिक में भी आपको लगे कि ये टॉपिक शायद मैं भूल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को किस टॉपिक से मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और कोई ऐसे क्वेश्चंस आए जो 3-4 क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहे किसी एक पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक के, तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पूरी पॉलिटी पढ़ लिया और आपको एक भी क्वेश्चन आए, एक तो फंसेगा ही। और अगर नहीं फंस रहे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से। बिल्कुल, भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है ना, उसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा आ ही रहा होगा आपको। आपने फंडामेंटल राइट पढ़े, उसके आपने 20 क्वेश्चंस देखे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने क्या ही पढ़ा है? लेकिन अगर आप कोई फंडामेंटल राइट में से 20 क्वेश्चंस में से आप 10 कर पा रहे हैं, या 5 कर पा रहे हैं, 6 कर पा रहे हैं, तो सही है, आपकी बेसिक स्टडी अच्छे से हो रखी है। उसको दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो 10 कर लेंगे, फिर एक बार और पढ़ेंगे 12 कर लेंगे, 14, 15, 16 ऐसे करके आप 17-18 क्वेश्चंस कर लेंगे फंडामेंटल राइट के। 20 अभी भी नहीं बोल रहा क्योंकि यूपीएससी है। कितने मिनट? क्योंकि जीएस में 100 में से 100 मार्क्स नहीं आते हैं, मैंने मैक्सिमम 60 मार्क्स देखे हैं, हालांकि 62 66 भी आए हुए हैं। और गाइस भाई को बुखार है, लेकिन तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, बिल्कुल करिए। और क्वेश्चंस आपके जितने भी डाउट हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम दोनों ही हाजिर हैं। अब थोड़ी सी आपको हेल्प ज़्यादा मिल जाएगी। बिल्कुल अपना जो आप पढ़ रहे हो उस पर रिलायबल रहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं सेल्फ डाउट आना ही नहीं चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर पे भरोसा रखिए कि हाँ वो पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, उसके में से ही फंसेगा। कोई ऐसा पर्टिकुलर टीचर नहीं है कि उससे ही पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत सारे टीचर्स हैं, आपकी सेल्फ स्टडी जो है ना वो ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि आप किसी भी टीचर को देखिए, उस पर तो 15-20 4 बच्चे पढ़ रहे होंगे कम से कम, ठीक है, अगर फेमस टीचर हैं तो। लेकिन आपने जो सेल्फ स्टडी कर रखी है वो आपको और लोगों से अलग करेगी, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। लेकिन आपको मैं इसमें ही डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग होते हैं ना जो पहले से ही सिलेक्शन ले रखे होते हैं, सीडीएस में 7-8 हज़ार लोगों का मतलब रिटर्न निकलता है, उसमें से 4 से 5 हज़ार बल्कि ज़्यादा बच्चे पहले से जो क्वालिफाइंग होते हैं वो हैं। तो न्यू बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपका क्लियर ज़रूर हो जाएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि आपको जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्टडी पे आप दे सकते हैं, उस चीज़ को लेके, ठीक है। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।